हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कंडीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग मुगल पीरियड। चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्टेटस ऑफ वुमेन हैज़ डिक्लाइंड इन कंपैरिजन टू एंशियंट इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मतलब जो वुमेन का स्टेटस था वो डिक्लाइन होने लगा एंशियंट इंडियन में। जो वुमेन की कंडीशन थी एंशियंट इंडियन ड्यूरिंग मुगल पीरियड, मतलब कंपैरिजन किया जाए एंशियंट इंडियन का मुगल पीरियड के टाइम पे, तो वुमेन की कंडीशन थी वो ज़्यादा डिक्लाइन होने लगी थी। अकॉर्डिंग टू कर्नल टॉड के अकॉर्डिंग, राजपूत वर अंडर द इम्प्रेशन दैट द डे वॉज फॉल व्हेन अ गर्ल चाइल्ड वॉज बॉर्न। मतलब राजपूतों के यहाँ ऐसा माना जाता था कि उनका दिन उस दिन एकदम इम्प्रेसिव रहता था, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता था उस दिन पे। बेकार दिन माना जाता था जब उनके घर में कोई लड़की पैदा होती थी। द डिफरेंस बिटवीन अ बॉय एंड गर्ल इन अ मुगल रॉयल फैमिलीज़ में भी देखा गया है। कैन बी सीन इजली ड्रॉन फ्रॉम अकबर। अकबर के स्टेटमेंट से देखा जाएगा दैट इफ़ आई हैव अ सन, मतलब अकबर का कहना है अगर मुझे बेटा होता है, मुझे बेटा होगा, आई विल वॉक फ्रॉम आगरा टू श्रीन ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्त। मतलब मैं चल कर वॉक करके जाऊंगा आगरा से श्रीन ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्त में। इस तरह से देखा जा सकता है कि मुग़ल पीरियड में भी काफ़ी लड़का लड़की में भेदभाव रखा गया है। चलिए आगे कुछ कंडीशंस देखते हैं, क्या क्या कंडीशंस रहती थी वहाँ पे, मतलब किस तरह के कंडीशन में रह रही हैं वुमेन। पहला हो गया पर्दा सिस्टम। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द प्रैक्टिस ऑफ पर्दा वॉज प्रिवलेंट अमंग द मुस्लिम वुमेन। मुस्लिम वुमेन में बहुत ही ज़्यादा पर्दा सिस्टम को प्रिवलेंट कर रखा था। मुस्लिम वुमेन यूज टू वियर अ बुरखा टू कवर योर होल बॉडी फ्रॉम हेड टू फीट। मतलब पूरी बॉडी को कवर करने के लिए वो बुरखा पहनती थी। अकबर हैज़ ऑर्डर दैट इफ़ अ वुमेन ट्रेवल इन अ मार्केट, अकबर ने ऐसा ऑर्डर दिया अगर वुमेन ट्रेवल करती है मार्केट में विथआउट बुरखा के, तो उसको ब्रॉथल कर दिया जाए एंड फोर्स टू टेक। ब्रॉथल मतलब उसको वैश्यालय भेज दिया जाए, उसको वैश्या बनाने के लिए फोर्स किया जाए और इस प्रोफेशन को अपनाने में। नेक्स्ट है मैरिज। अकॉर्डिंग टू कुरान के अकॉर्डिंग अ मुस्लिम कैन डू 4 मैरिज। मतलब एक मुस्लिम 4 शादियां कर सकता है ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। द अपर क्लास मुस्लिम के पास 4 वाइफ्स हुआ करती थी। 1 वाइफ मैरिंग वॉज जनरली प्रैक्टिस अमंग हिंदू। मतलब और हिंदू में भी ऐसा चलन था कि एक वाइफ से तो मैरिज करेंगे ही वो, मतलब हिंदू लोग एक वाइफ से मैरिज करेंगे। यदि इफ़ हिंदू डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड, अगर उसको हिंदू को कोई बेटा मतलब कोई बच्चा नहीं होता है अपनी वाइफ से, तो वो अगेन मैरी कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण की मदद लेकर। अकॉर्डिंग टू देला वैली अ हिंदू को डिवोर्स हिज वाइफ ओनली इफ़ शी वॉज विथआउट कैरेक्टर। अगर मान लो उसको विथआउट कैरेक्टर, बिना किसी कैरेक्टर के मुस्लिम हिंदू हिंदू पुरुष जो है वो अपनी वाइफ को छोड़ सकता है। नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ सती। द सती प्रैक्टिस वॉज प्रिवलेंट अमंग द अपर क्लास वुमेन ऑफ हिंदू सोसाइटी ड्यूरिंग मुगल पीरियड। मुगल पीरियड के दौरान सती की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो रही थी अपर क्लास में। दिस प्रैक्टिस वॉज स्पेशली प्रेजेंट इन राजस्थान में ज़्यादा होती थी। अकॉर्डिंग टू देला वैली विडो कुड नॉट रीमैरी। मतलब जो विधवा औरतें हैं वो दोबारा रीमैरी नहीं कर सकती। अकबर ट्राइड हिज, मतलब अकबर इस प्रैक्टिस ऑफ सती को बंद कराने उसने काफ़ी ज़्यादा अपने बेस्ट एफर्ट्स डाले, बट ही डिड नॉट सक्सेस, मतलब वो सक्सेस नहीं हुआ अपने एम में। नेक्स्ट है जौहर कस्टम। ड्यूरिंग मुगल पीरियड देयर वॉज अ प्रैक्टिस ऑफ जौहर अमंग राजपूत वुमेन। में जौहर सिस्टम भी बहुत ज़्यादा था। एट द टाइम व्हेन राजपूत वर सेक्रीफाइस, मतलब राजपूत इन द सेंस कोई पुरुष है जो कि लड़ाई लड़ने गया है, बैटल फील्ड में गया है, वहाँ उसने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया है, तो उस पुरुष की वाइफ जो होगी वो अपने पति के लिए अपने आप को आग में सरेंडर कर देगी हंसते हंसते। ये जौहर सिस्टम था। वुमेन एजुकेशन क्या थी उस टाइम पे? इन द मुगल पीरियड द वुमेन ऑफ द अपर क्लास वर इंटेलिजेंट एंड कैप्ट स्पेशल इन आर्ट लिटरेचर। मतलब मुगल पीरियड में जो अपर क्लास की वुमेन हुआ करती वो काफ़ी इंटेलिजेंट थी और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल अपना मतलब अपना फोकस रखती थी आर्ट पे, सीखने पे, लिटरेचर पे, इन सब पे वो इंटरेस्ट दिखाती थी। जैसे कि मीराबाई हो गई, नूरजहाँ हो गई, आकाबाई हो गई एंड कैना बाई। जनरली गर्ल वर एजुकेटेड एट होम। मतलब उस टाइम पे लड़कियों को एजुकेट तो किया जाता था लेकिन होम में, बाहर उनको अलाउड नहीं था। ये रहा कंडीशन ऑफ वुमेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।